आज हम लोग जिनकी पावन जयंती मनाने यहाँ आए हैं, उनके ही कृपा से, उनके ही आदेश से मैं उनके सानिध्य में लगभग 17-18 वर्ष पहले आया। और जब तक वे सत्संग प्रचार में जाते रहे, हम उनके साथ साथ उनके सानिध्य में सत्संग प्रचार में जाते रहे। उनके व्यक्तित्व को बहुत ही करीब से, बारीकी से हमने अवलोकन किया। आप लोग देखे होंगे, वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के साथ जब हमारी बातचीत हो रही है, तो मैंने उनसे कहा, जो अनायास मेरे हृदय से निकला था, सहज स्वाभाविक स्फुरना थी कि महाराज जी, ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक, टिहरी हो, देवप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, बद्रीनाथ हो, चाहे हेमकुंड साहब का करीब का स्थान हो, मैं बहुत जगह अकेले दशनाम संप्रदाय के एक महात्मा रामकृष्ण गिरी के साथ, मैं अकेला संतमत से था और एक रामकृष्ण गिरी थे, एक नौजवान महात्मा थे। यहाँ तक मैं गुफाओं में, आश्रमों में रहा, सालों रहा, लेकिन जितना मेरा चित्त, मन शांति और पवित्रता का अनुभूति हमारे वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के सानिध्य में करता रहा, उतना उन गुफाओं में नहीं किया। उन्होंने कहा, सच्चे महापुरुष की यही पहचान है कि आप उनके आभा मात्र में जाते हैं और आपके मन में प्रसन्नता, शांति आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। यही तो संत की संतत्व का पहचान है, वरना हमारे पास है क्या थर्मामीटर कि हम लगा सकें। तो पूज्यपाद के सानिध्य में हमें रहने का सौभाग्य मिला। मैंने उनको देखा। एक बार हम लोग दिल्ली सत्संग के कार्यक्रम में गए थे, ट्रेन बहुत लेट हो गई। श्री राजेंद्र मेहता जी जो महासभा के अभी मंत्री हैं, वो मौसमी का जूस लेकर के आए थे थर्मस में, और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो ट्रेन बहुत लेट होने के कारण जैसे हम लोग उतरे, उन्होंने सबके लिए सबसे पहले थर्मस खोला और पूज्यपाद आचार्य श्री को जूस दिया पीने के आज, और कहते हुए कि हुजूर बहुत पवित्रता से बनाए, और हम सोच रहे थे कि आप लोग तो ट्रेन में खाएंगे नहीं तो भूख लग जाएगी, दूसरे दिन हो गया है। इस तरह बोलते हुए, बहुत अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए, वे वास्तव में श्रद्धालु हैं भी। और आप जान लीजिए, कई वर्ष तक विवाह के उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। आचार्य श्री की उन्होंने बड़ी सेवा की। एक दिन आचार्य श्री प्रसन्न होकर उनको 2 सेव देते हुए कहा कि आप बड़ी सेवा किए हैं, ये 2 सेव लीजिए, जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई।
और उनको 2-2 पुत्र की प्राप्ति हुई। वो जब दिए जूस तो आचार्य श्री उस जूस को सहज, एकदम सहज भाव से उसको पूरे जूस को पी गए। फिर पानी पिया, हाथ धोया। उसके बाद उन्होंने 2 गिलास में जूस दिया, एक जूस हमको, एक रमेश बाबा को। परमानंद बाबा भी थे, स्वामी परमानंद भी थे, इनको भी दिया गया। लेकिन सबसे पहले वो जूस मैंने मुंह में लिया, और जैसे मैं उस जूस को मुंह में लिया, वो जूस मुंह में लेते लगा जैसे जहर ले लिया हूँ। मैंने तुरंत जूस को निगल दिया, तुरंत फेंक दिया मुंह से, और कहा कि राम राम, ये तो जहर जैसा खट्टा हो गया है। सबको आश्चर्य हो गया। फिर मैंने आचार्य, उस समय तो हम लोग कुछ नहीं बोले, कोई पिए नहीं, सब लोग छोड़ दिए। आचार्य श्री से जाकर के जब हम लोगों ने आश्रम में कहा, हुजूर जूस नहीं था, वो तो एकदम जहर जैसा था, आपने उसको सहज भाव से कैसे पी लिया, कैसे पी लिया? आपको खट्टा नहीं लगा? मैं तो मुंह में लेते ही नहीं उगल दिया, निगल फेंक दिया। तो पूज्यपाद आचार्य श्री हंसने लगे और हंसते हुए बोले कि गुरु महाराज की कृपा है सब, और कुछ नहीं। गुरु महाराज की कृपा है, और गुरु महाराज की कृपा है। मैंने कहा हुजूर, चेहरे पर भी नहीं पता चला कि आप जबरदस्ती पी रहे हैं, ऐसे लगा जैसे हम मीठा जूस पी रहे हैं, मीठा जूस पी रहे हैं। तो कुछ भी नहीं बोले। 2-4 बार बोले तो क्या बोले, हम लोगों के सामने, हे सुना, हे सुना, हम गुरु महाराज के साथ में रह लिए, उनकर सेवा के लिए नहीं दावा करे छिए कि हम गुरु महाराज के बराबर हो गए छिए, लेकिन एकर की मतलब तू बुझे छ कि हमरा कुछ नहीं भेल छै। तो जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि तू जान। ऐसे महापुरुष मुक्त पुरुष होते हैं जिनको विषयों का प्रभाव उनके बिल्कुल ही मन पर नहीं पड़ता, वे विषयों के बीच रहकर भी निर्विषय की स्थिति में रहते हैं। ऐसी भावना, ऐसी व्यक्तित्व, ऐसा इनका कर्तृत्व मैंने सानिध्य में रह के अनुभव किया। मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अब हमारे बीच में